बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर काजी फ़हीम शहज़ाद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारी टीम की जानब से एक बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया गया है। हमारी टीम आपके कमेंट्स का रिव्यू करेगी, आपके कमेंट्स को देखेगी और जो कमेंट्स ऐसे होंगे जिनका जवाब कमेंट में देना मुमकिन नहीं होगा, तो उनको अलग करके, उन सवालात को अलग करके एक पूरी एक वीडियो जो है डिज़ाइन की जाएगी और उन सवालात के जवाबात में एक वीडियो में रिकॉर्ड कर कर हमारी टीम जो है उस वीडियो को एक दफ़ा हफ़्ते में अपलोड कर दिया करेगी और उस वीडियो को आप फेसबुक पेज के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर और टिकटॉक अकाउंट पर भी देख सकेंगे। तो आज की वीडियो में कोशिश की गई है चंद सवालात को अलग करके उनका हम जवाब जो है आप तक पहुंचा सकें। अगर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपका जो सवाल था वो आपके लिए हल हो गया और अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। या अगर आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिला तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे जो भी सवालात कमेंट होंगे उन सवालात को लाजमी अगली वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा और अगली वीडियो में हम उनको आपको समझाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सवाल है वो पब्लिकली हम ना उसको एक्सप्लेन करें बल्कि वो उसको हम जो है प्राइवेट रखें, तो उसके लिए आप हमसे जो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट है, जो हमारा इंस्टाग्राम की जो आईडी है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्राइवेटली जो है आपके साथ कम्युनिकेशन की जाएगी और आपका जो सवाल है वो हम पब्लिक में शेयर नहीं करेंगे। सवालात की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें या अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो टिकटॉक को फॉलो कर लें। सबसे पहले जी मैं आपको एक डेंजरस किस्म की चीज़ दिखाता हूँ। मेरी वीडियो पर, टिकटॉक की वीडियो पर एक लाइक आया बहुत ही डेंजरस किस्म का। आप भी देखें, किसी डेड बॉडी ने जो है वो मेरी वीडियो को लाइक किया। तो खुदा के लिए आप अपने अकाउंट का नाम ऐसा रखा करें कि हम परेशान ना हो। और उसके बाद मेरी टीम के जो लड़के थे वो काफ़ी देर तक सोचते रहे, मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये देखें, ये तो कोई डेड बॉडी है जो आपको लाइक कर रही है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान करें, अपना जो कोशिश करें जो आपका रियल नाम हो वही आपकी आईडी पर भी हो। अच्छा, सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। एक कमेंट आया था अवैस मुगल की जानब से कि डॉक्टर साहब मल्टीपल डिस्प्लास्टिक किडनी पर वीडियो बना दें, मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरा 32 वीक्स हो चुके हैं और ये ठीक हो जाता है क्या? देखिए, मल्टीपल डिस्प्लास्टिक किडनी अगर किसी को है जिसको मल्टीपल सिस्टिक डिजीज़ कहते हैं, जो मल्टीपल सिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, तो ये कॉन्जेनाइटली होती है, ये ठीक नहीं होती और बच्चा सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, उसका किडनी फंक्शन करेगा नहीं करेगा, इसके लिए आपको लाज़मी तौर पर अगर आपकी कंडीशन हो तो जो बच्चों के गुर्दों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। कंडीशन पर फिर डिपेंड करता है, फिर डॉक्टर देखकर ये फैसला करेगा कि क्या ये जो बच्चा है ये सर्वाइव कर सकता है या इसके लिए कोई स्पेशल किस्म की इंटरवेंशन की जाए। तो इसलिए ये सारी सिचुएशन जो है पे डिपेंड करता है और आपका जो बच्चों का गुर्दे का डॉक्टर है वही फैसला कर सकता है कि इसका क्या हल हो सकता है। अगला सवाल है जी, जो पूछा गया है हमसे, अहसान खान ने पूछा है, डॉक्टर मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में हार्ट बर्न और वोमिटिंग का मसला होता है, वो रात को जब लेटने के बाद स्पेशली। तो देखें, प्रेगनेंसी में जो वोमिटिंग है या जो हार्ट बर्न है, जो स्टमक अपसेट है, वो तो कॉमन है, उसको तो हम नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला होता है तो आप चंद चीज़ें कर सकती हैं। जो स्पाइसी फूड है उनको आप छोड़ें, आप मिर्च मसाले ना खाएँ। इसके साथ-साथ जो नेचुरल जो इसबगोल का भूसा होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 टाइम उसको आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि रात को आप सीधे हाथ की तरफ सोएँ और रात का खाना आप बहुत जल्दी खाएँ, यानी सोने से कम 2 से 3 घंटे आप पहले खाएँ। इसके बावजूद भी अगर आपका मसला हल नहीं होता तो फिर आपको लाज़मी तौर पर मेडिकेशंस की तरफ जाना चाहिए और मेडिकेशंस आपको अपने करीबी डॉक्टर या अपने करीबी हॉस्पिटल से जाकर ही जो है लेनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये आया है कि 9 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। लोग हमसे पूछते हैं कि हमें जो है वो प्रेगनेंसी 20 वीक्स की हो गई है तो हमें कितने मंथ हो गए हैं? या हमें जो है ना प्रेगनेंसी 5 मंथ की है तो कितने वीक्स हो चुके होंगे? तो देखें, इसका बहुत आसान हल है। आप खुद से कैलकुलेट कर लिया करें, खुद से आप हिसाब-किताब कर लिया करें। आपके घर में कोई ना कोई बच्चा होगा, आप उससे हिसाब-किताब करवा लिया करें। 1 महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। और अगर किसी की प्रेगनेंसी 9 महीनों की है तो हफ्तों की बात करें तो 36 हफ्ते हो जाते हैं। ऐसी अगर किसी की प्रेगनेंसी 20 हफ्तों की है, उनको महीनों में कन्वर्ट करें हम, तो जो है वो 5 महीने हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंजेक्शन लगाकर हम पेनलेस डिलीवरी करते हैं, क्या वो ठीक होती है?
नहीं जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं होती वो। ज़ाहिर-सी बात है, आपको जो पेनलेस डिलीवरी कराई जाती है, उसके अपने भी कुछ नुकसानात होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पेन ना हो डिलीवरी में, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, पेनलेस डिलीवरी ही बेस्ट होती है। अगर पेनलेस डिलीवरी के लिए आप किसी बहुत अच्छे सेंटर का इंतखाब करते हैं, जहाँ पर बहुत एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, एक्सपर्ट लोगों की टीम मौजूद है, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपका सेंटर अच्छा नहीं है, आपकी जो टीम है, वो अच्छी नहीं है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पाकिस्तान में पेनलेस डिलीवरी कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ ये कॉमन है, वहाँ लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि आप पूछते हैं कि डॉक्टर माय एलएमपी डेट इज़ 16 दिसंबर है, मुझे 11 दिन ऊपर हो गए हैं और अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग डार्क ब्राउन है, मुझे फीवर नहीं है बट दर्द है। देखिए, जब भी प्रेगनेंसी हो और उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, चाहे कोई भी कलर की ब्लीडिंग हो, कलर डज़न्ट मैटर, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और दर्द हो, भले फीवर ना हो, तो भी आपको जाकर पहली फुर्सत में अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। ये इसी चीज़ की इंडिकेशंस होती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो गई है। इस पर हम बहुत सारे डिटेल वीडियोज़ भी बना चुके हैं कि कौन-सी कंडीशंस होंगी, तो आपको आइडिया होगा कि येस, प्रेगनेंसी वाक़ई ज़ाया हो गई है या हमें वेट करना है। वो वीडियोज़ भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का जो है लिंक पेस्ट करवा दूँगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है जी प्लेसेंटा के हवाले से। प्लेसेंटा इंटीरियर मीन्स है क्या है? बॉय और गर्ल? देखिए, इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। प्लेसेंटा मीन्स बॉय और गर्ल। लेकिन प्लेसेंटा के साथ जेंडर का कोई तल्लक नहीं है। जो मिथ्स हैं, उन मिथ्स पर हम डिटेल वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, वो मिथ्स आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत ही फ़नी होने वाला है वो, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जो है किसी के साथ मज़ाक ना करें, किसी का मज़ाक ना उड़ाएँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद समझनी चाहिए। आप एक औरत है या एक मर्द है, उसके अब बच्चे होने वाले हैं, वो इस एज में आ गया है कि उसका बच्चा होगा, उसके बाद उसने उसकी परवरिश करनी है, तो उसको मेंटली तौर पर भी थोड़ा-सा जो है वो स्टेबल होना चाहिए। उसको ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए जो ना पूछने के लायक हों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, वो है, हेलो, मेरा 6 मंथ चल रहा है, क्या आप मुझे बोल सकते हैं कि मुझे क्या होगा प्लीज़? देखिए, मुझे नहीं पता किसने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि इनका 6 मंथ चल रहा है और हम इनको बता सकते हैं इन लोग क्या होगा। देखिए, हम कोई जादूगर तो नहीं है या हम कोई गैब का इल्म तो नहीं जानते। आपको भाई औलाद ही होगी, जो कुछ होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, उसके लिए हमने वीडियोज़ बनाकर अपलोड किए हैं कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है। लेकिन तो इस तरह तो कोई भी शख्स नहीं बता सकता, चाहे वो कितना ही अल्लामा फ़हामा क्यों ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई सवाल है, आपके किसी जानने वाले का कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़कर हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ़्ते सैटरडे को हम एक वीडियो अपलोड कर दिया करें, जिसमें आपके पूछे गए सवालों का हम जो है जवाब देंगे। उम्मीद है आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।